अंदर में जान ही नहीं है, उसके सामने वो तो स्वयं बेजान है। तुम जानदार की पूजा करते नहीं हो, बेजान की पूजा करते हो और कहते हो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहा है। यदि वो भगवान है, देवी देवता है, तो जानदार मूक प्राणियों की हिंसा हत्या होते हुए वो रोक क्यों नहीं पा रहा है? सोमनाथ के मंदिर को 17 बार महमूद गजनबी ने लूटा, लेकिन शंकर भगवान का तीसरा नेत्र तो खोला ही नहीं। अभी भगवान का खंडन थोड़ी हम लोग कर रहे हैं। भाई भगवान तो वही है, वहां है जहां जान है। जहां जान नहीं है वहां कैसे भगवान है? जान अर्थात जहां जानकारी है, समझदारी है। अब कबीर पंथी कह देते हैं कि हम तो मूर्ति पूजते नहीं, हम तो देवी देवता मानते नहीं। देवता कौन? जो कोई देता हो कुछ। देवी कौन? जो कुछ देती हो। इस संसार के जितने भी भूत प्राणी हैं हमें दे ही तो रहे, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, अतिथि के रूप में। समाज के लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं इसलिए इनको हम देवी और देवता मानते हैं। कभी ये ना कहना कि हम देवी देवता नहीं मानते, भूत प्रेत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? भूत यानी बीता हुआ समय, प्रेत यानी गई हुई आत्मा, सब कुछ मानते हैं, बस मानने का अंतर है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, ऐसा कभी ना कहो। क्यों नहीं करते? गुरु की पूजा कर रहा है, संत की पूजा कर रहा है। कोई हमारे यहाँ भक्त आ गया, दुखी असहाय पीड़ित व्यक्ति आ गया, हम उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आसन व्यवस्था देते हैं, उनकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। यही तो पूजा है। और क्या पूजा है? फूल चढ़ा देना, बेलपत्री चढ़ा देना, अगरबत्ती लगा देना, आरती उतार देना, उनके समाधियों पर, उनकी मूर्तियों पर, उनके चित्रों पर कूलर एसी लगा देना, ये पूजा थोड़ी है, ये पूजा नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि दीन गरीबी बंदगी, जो संत का स्वभाव होता है वो दयावान होते हैं। तो दया किस पर की जाती है? इस माइक की, मंच की सुरक्षा की जाती है, दया नहीं की जाती है ना? जड़ चीजों की सुरक्षा की जाती है, उन पर दया नहीं। दया किस पर? जीवों पर। और जीवों पर हम दया नहीं कर पा रहे तो ये तुम्हारा संत का स्वभाव नहीं है। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भगवान के नाम पर झगड़ा हो जाता है, हो रहा है कि नहीं? और मनुष्यों की हिंसा हत्या हो रही। कहाँ दया है बताओ? जिस भगवान को हमने देखा नहीं, जो हमें कभी मिल नहीं सकते, उसके नाम पर आदमी लड़ रहा है, कट रहा है, मार रहा है, लूट रहा है, छीन रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है भगवान के नाम पर। तो उनके अंदर कहाँ दया है? और गोस्वामी जी कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। तुम्हारे अंदर जब दया ही नहीं है, ऐसे ऐसे देवता बैठे हैं जहां पर बुकरा काटे जाते हैं, मुर्गा काटे जाते हैं, पशुओं की बलि दी जाती है। संत ऐसा कभी नहीं करते। संत के अंदर में इतनी दया होती है कि वो किसी भी प्राणी पर, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटि हीरा देओ दान, तीरथ गए न बाची हो, तीरथ गए ना बाची हो, जो कोटि हीरा देव दान। कुछ ऐसे है कबीर साहिब जी की। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? संत के शरणागति में रह करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। संत बड़ी गरीबी का जीवन जीते, अर्थात गरीबी का अर्थ होता है सादगीपूर्ण। उनके पास भक्तों का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन उनका मन उसमें आसक्त नहीं होता, वो उसके आदती नहीं होते हैं कि भाई इसके बिना। संत यदि ऐसे होते, भक्त कहता नहीं नहीं हम तो कहीं नहीं जाते हैं साहब, टाइम नहीं, उसके पास टाइम है, कहते साहब टाइम नहीं। वो आराम तलबी के कारण संत के आश्रम में जाना या तीर्थों में जाना या किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता है। कहते भैया हमारा घर सारी सुख है, सुविधाएं हैं, ये तो भागना डोलना है, संतों के यहाँ जाना है उनका है जिनके जीवन में कोई अभाव हो। हमारे जीवन में तो सब कुछ है। संत के जीवन में भी सब कुछ होता है। संतों के यहाँ तो वो होता है जो एक भक्त के यहाँ नहीं होता, लेकिन वो
सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, गरीबी का जीवन अर्थात सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ कोई सुविधा नहीं। क्यों जाते हैं? उनके जीवन में सादगी ना होती तो इतनी कठिनाई सहकर, इतना परिश्रम सहकर, ट्रेनों में, बसों में यात्रा करके, आपके घर में सुविधा नहीं है, गरीब हैं आप, फिर भी जाते हैं। दया है, आपके कल्याण के लिए जाते हैं, और सादगी है, असुविधाओं को सह करके जाते हैं। उनके मन में सेवा का भाव होता है, समता का भाव होता है। जितना ही भाव उनके गरीबों के प्रति होता है, उतना ही भाव अमीरों के प्रति होता है। जितना भाव अमीर के प्रति होता है, वही भाव गरीब के प्रति होता है। उनके मन में वो बड़े शील स्वभाव के होते हैं। असुविधा हो गई, किसी प्रकार की कठिनाई आ गई, भूख प्यास लगी है, भक्त के यहाँ नहीं बन पाया है भोजन, या किसी प्रकार का उसने ऊंच नीच किसी ने बोल दिया, तो उनके मन में क्या होता है? शील का स्वभाव होता है। शील मतलब क्षमावान होता है, सरल स्वभाव का होता है, मृदु स्वभाव का होता है, कोमल स्वभाव का होता है। श्राप नहीं देने लगता है, वो आपको कटु शब्द नहीं कहता है। तो संत का ऐसा स्वभाव होता है, वो सत्य आचरण करता है। यही संतों के लक्षण हैं। वो कभी असत्य का आचरण नहीं करता। सत्य आचरण का मतलब यही है कि उसके मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी कोई निरर्थक क्रिया नहीं होती है। संत ऐसे शीतल होते हैं कि उनके मन में अपने ऊपर आए हुए सम्मान अपमान के प्रभाव नहीं पड़ते। ऐसे संत भावसागर से पार होते हैं। संत मतलब स्वभाव होता है। ये हमारा आपका किसी का भी हो सकता है, एक भक्त का भी हो सकता है। रात में मैं बता रही थी ना, एक व्यक्ति का इतना कोमल, इतना सरल स्वभाव था, उसको गाली देते थे लोग, करे आते थे, वो कहता था भैया काहे करे आवा था, हंसता था, उसको गुस्सा ही नहीं आता था। तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति क्या होता है? संत होता है। ऐसे संत भावसागर से पार होते हैं। भावसागर एक मन का संसार। इसलिए बहुत सुंदर एक कविता है कि हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो, देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी ना हो। ये भावसागर, इस संसार में हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए बंधन नहीं है। ये संसार हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे लिए डुबाने का कारण होता है। इतना बड़ा संसार है, ये हमको थोड़ी बांधता है, लेकिन जिसमें हमने मोह ममता आसक्ति बना ली, वो हमको बांधता है। अभी तक हमारे मन में किसी के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो कोई इतने सारे संसार के लोग हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। लेकिन किसी को हमने चुन लिया कि तुम हमारे हो और आज से हम तुम्हारे हैं, तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए भावसागर से पार कौन जाते हैं? जो संसार को, संसार के तृण मात्र को, कुछ को भी अपना नहीं समझते हैं। उन्होंने मानो यमराज के दांत उखाड़ दिए। यम क्या है? क्या है यम? वासना, तृष्णा। उन्होंने यम रूपी वासना तृष्णा की जड़ नष्ट कर दी है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जिन्होंने संसारिक आशंकाएं, भ्रांति, मोह, अभिमान, हर्ष, शोक पर निंदा को छोड़ दिया है, वे ही संत हैं। उन्हें कोई मिलने में हर्ष नहीं। विशाल साहिब जी ने कहा था ना, जानी जनाए देखे सुने सम्मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहा जोते हेतु बेहाल, प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई, जहाँ तक जग को साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। जान करके, जना करके, देख करके, सुन करके, मिल करके, बिछुड़ करके क्या मिलता है हमको? या तो राग मिलता है या द्वेष मिलता है, जो दोनों हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं। मोह में बड़ी व्याकुलता होती है कि कब मिल जाए, और द्वेष में हमें बड़ी घृणा होती है कि ये व्यक्ति आ गया है, कब चला जाए। इसकी तो सूरत देखने का बिल्कुल मन है, इसको देख के ही हमारा पारा चढ़ जाता है, खून सूख जाता है, खून खोल जाता है।
दिमाग खराब हो जाता है कितने प्रकार के आदमी के मन में कि इस आदमी को तो ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी कह देते हैं। ये आदमी यदि यहाँ रहेगा तो हम नहीं। अच्छा कौन कौन आ रहा है, कहीं जाना होता तो भैया चलो वहाँ घूमने चलना है, हाँ हाँ बिल्कुल चलो। अच्छा ये बताओ कौन कौन जा रहा है, फिर उन्होंने बताया कि अमुक अमुक है, तो फिर हम बहाना बना देते हैं, नहीं भाई थोड़ा सा एक काम है, जाने का तो बिल्कुल मन था लेकिन नहीं जा पाएंगे, नहीं बताते हैं। कितने लोग बता भी देते हैं कि उस आदमी के कारण से हम नहीं जाएंगे। तो राग और द्वेष हमें दोनों अंदर से बांधते हैं। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि वासना तृष्णा की जड़ वो नष्ट कर देते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का राग मोह भ्रांति अभिमान हर्ष शोक पर निंदा नहीं रहते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो संत स्वभाव के होते हैं, वे अपना आसन एकांत में रखते हैं। हर व्यक्ति को ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने लिए एकांत में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि बिल्कुल अकेले हो जाओ, क्योंकि हम सब अकेले हैं। स्वरूपतः हम अकेले हैं और सबके साथ रहते हुए भी वास्तव में हम अकेले हैं। कोई हमारा साथी नहीं है, साथ में रह के भी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपनी असंगता को पुष्ट करते रहो, मजबूत करते रहो, क्योंकि हम सब अकेले हैं। स्त्री भी साथ छोड़ देती है, पुरुष भी साथ छोड़ देता है। किसी ने कहा है कि तन की नारी घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। एक दिन तन की नारी कहते देखो तो भैया नारी चल रही है कि बंद हो गई। जिस दिन नारी बंद होने का समय आता है उस दिन ठाणे लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के ना छुट्टी है, कोई रोक नहीं पाता, कोई दुख दूर नहीं कर पाता है। थोड़ा बीमार हुए, डॉक्टर ने कहा कि भैया असाध्य रोग है, अब तो ये ठीक नहीं हुए, तो घर वाले भी प्रार्थना करते हैं भगवान अब तो दुख तकलीफ देखी नहीं जा रही, उठा लो इनको। कौन है अपना बताओ, जब अपना शरीर अपना नहीं है, अपना साथी अपना नहीं है, अपना यहाँ इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए इस वास्तविकता को मजबूत करने के लिए अकेले हो जाओ। स्त्री की संगति से पुरुष दूर हो जाए और पुरुष की संगति से स्त्री दूर हो जाए। ऐसे शीतल संतों का ऐसा प्रकाश होता है कि वे सबके शिरोमणि होते हैं। सिर की मणि, सिर का ताज, संसार की शोभा, संसार के सच्चे भाव सिंधु से पार लगाने वाले कर्णाधार कौन होते हैं? संत होते हैं, गुरु होते हैं। इसलिए संतों की संगत हमें करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि सच्चाई बताते हैं, भले वो नीरस लगता है। संतों का संग बड़ा नीरस लगता है। अरे घर परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हैं, घूमने फिरने मजा मौज मस्ती की बातें करते ही नहीं, तो कहते हैं कि ये सब दुख देने वाला है, ये अंत में तुम्हें बांधने वाला है। हम तो चाहते हैं कि होटल पर खाएं, थोड़ा सा पार्टी वार्टी करें, थोड़ा सा घूमें, शादी विवाह बाल बच्चे करें, पिकनिक पर जाएं, यही सब हम चाहते हैं। रुपया कमाए, धन कमाए, पैसा कमाए, अच्छे ऐसो आराम से रहें। वो ऐसो आराम हमको बांधने वाला है। लेकिन दुनिया में जो संत गुरुजन हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये हमें मुक्त करने वाला है। आज हमको बंधन लग रहा है, लेकिन पूरा जीवन हमारा मुक्ति की ओर और सुख शांति की ओर अग्रसर होने वाला है। इसलिए हमें संतों के पास जाना चाहिए। अब तो ऐसा समय आ गया है कि सच्चे संतों को मानने वाले कम मिलते हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं अब ऐसा समय आ गया, क्योंकि सच्चे संत बड़े रूखे फीके होते हैं, निरस होते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, सादगी वाले होते हैं, विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, अकेले होते हैं। उनके पास दुनिया का तामझाम नहीं होता है। लेकिन जो कामी है, क्रोधी है, मस्खरे हैं, नाच गाना करने वाले, जिनके बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, भगवान के नाम पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कबीर साहिब जी ने कहा है कि देह लाए भक्ति ना होई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोर हृदया जाना। कबीर साहिब जी कहते हैं नाचने गाने से भगवान रीझते नहीं है। भगवान तो उसको मिलते हैं जिसका जीवन निर्मल है, पवित्र है, जो सरल है, निष्कपट है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघु राया। रघुनाथ जी किसके हृदय में निवास करते हैं? जिनके अंदर छल कपट नहीं है, दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है। दिखावा की भक्ति भगवान को कभी प्रलोभन में या प्रभावित नहीं कर पाती है।
तो हम सबको क्या करना चाहिए, इस नाच गान से, दुनिया के रिझाने की चीजों से हमको दूर रहने की आवश्यकता है। उन्हीं की पूजा हो रही है आज तो संसार में, जिनके पास में ये बाहर का आकर्षण है। सच्चे संतों के दर्शन के लिए जाइए, इसका महान फल होगा। क्या होगा? आत्मज्ञान की प्राप्ति। बाहर तो कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रभु का गुणानुवाद है, राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, ऐसे माखन चोरी की, ऐसे रासलीला रचाई, ऐसे रुक्मणी को लेके भाग गए, ऐसे फिर महाभारत का युद्ध हुआ, फिर ऐसी बंसी बजाई, आज भी वहाँ उनकी रासलीला होती है वृंदावन में। ये सब बताने वाले और होना जाना कुछ भी नहीं है। अरे हम लोग रास ही रचाते तो आए हैं अनादिकाल से, रास ही तो रचा रहा है। इस समय सोच रहे हैं कि इस रास रचाने से बच जाएं, और पंडित जी वही रास लीला रचा रहे हैं। तो इस रास लीला से हमारे जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका महान फल क्या होता है? संतों, सच्चे संतों के दर्शन का महान फल आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक घर की कौन कहे, संतों के उपदेश से पूरा नगर शुद्ध हो जाता है। उत्तम कुल के कहलाने वाले चाहे करोड़ों मिल जाएं, और पंडित तथा विद्वान 25 करोड़ मिल जाएं, परंतु सुपच भक्त के पैर की जूती में किसी का सिर नहीं तुल सकता। नाम जपत कुष्टी भलो, चुई चुई गए जो चाम, ऊंचो कुल के ही काम को, जही मुख हरि को ना नाम। इसलिए सुपच भक्त, नीची जाति की, वो कथा सुने थे ना, हम लोग कथा सुनने गए थे। सुपच भक्त ने जब तक भोजन नहीं किया तब तक धर्मराज का यज्ञ का घंटा नहीं बजा। वो इतने आत्मज्ञानी थे, इतने एकांत प्रेमी थे, इतनी मन इंद्रियों को उन्होंने साध लिया था कि उनके भोजन करने से घंटा बजा था। तो हमारे जीवन में भी निर्मलता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तभी होगा जब आत्मज्ञान हमारे अंदर जागृत होगा। आत्मा का महत्व जब हम समझ जाएंगे तो संसार की ये क्षणभंग और नाशवान गंदे भोगों से, गंदी चीजों से, इन प्राणी पदार्थों से हमारा मोह हट जाता है। अपना ही शरीर देख लो ना एक बार, कितना गंदा है। अपने शरीर की गंदगी को लेकर के सुबह उठे मंजन ना करें तो लोग कहेंगे थोड़ी दूर से बात करो, बहुत बदबू। किसी किसी के दांत में, मसूड़ों में प्रॉब्लम होती, तो बात करते हैं तो पूरा उनके पास बैठने का मन नहीं होता। शरीर कितना गंदा है। अपने ही शरीर से जब मुंह से कुछ गंदगी निकले, नाक से निकले, कान से निकले, साहब कहा करते थे उंगली डालो कान में, आप जीभ पर नहीं रख पाओगे। आंख में डाल लो उंगली, आप जीभ पर नहीं रख पाओगे। अपने ही मुंह से थूका हुआ खखार फिर से आप मुंह में रख लो, निकला तो शरीर ही से नहीं रख पाओगे। अपने शरीर से 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। आदमी टेढ़ा टेढ़ा होकर के चल रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऊंचा कुल या इस मानव जीवन की भी कोई विशेषता नहीं। मानव जीवन की विशेषता सिर्फ 2 चीजों में है, आत्मा के उद्धार में और समाज की सेवा में। संत तो तड़क भड़क से रहित होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ अहंकार शून्य होकर के रहते हैं। व्यर्थ वाणी के विस्तार को वो करोड़ों कोस दूर से त्यागते हैं। उनके जीवन में संत जी कबीर साहिब जी ने कहा है, हरिजन हंस दशा लिए डोले। हंस का स्वभाव कैसे होता है? निर्क्षीर विवेकी। वो दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संत सारग्राही होते हैं, संसार से सार ग्रहण करते हैं। सार है हमारी आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, और उसके परिचय देने वाला सत्संग, संत की वाणी। तो हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। चुन चुन करके बोलते हैं, निर्मल पवित्र वाणी का उच्चारण करते हैं। वो व्यर्थ की हंसी मजाक की बातें, गपबाजी, चमत्कार की बातें, पाखंड की बातें, अंधविश्वास की बातें वो नहीं करते हैं। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चौच लो भावे, मौन रहे या हरि यश गावे। या तो मौन रहते हैं या फिर हरि की यश गाथा वो लोगों को सुनाया करते हैं, गाया करते हैं। कुछ भजन गुनगुना लेते हैं, कोई आ गया तो सत्संग कर लेते हैं, नहीं तो वो अपने आप में मौन रहते हैं। व्यर्थ वाणी के विस्तार को छोड़े बिना हमारा
आत्मा में स्थिति नहीं हो सकती। संतों का मस्ताना हाथी का रहता है, मदमस्त हाथी जैसे अपनी चाल में चलता है संत। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौंकंदे झकमार। संतों का कैसा रहता है जीवन, वे कैसे रहते हैं संतों का जीवन रहता है, उनकी चाल कैसी होती, मस्तानगी की चाल, हाथी की चाल होती। वे सब बंधनों को तोड़कर चल पड़ते हैं। संसारी कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं, भौंकते रहते हैं, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये तो समाज के लिए भार है, कई प्रकार की बातें कहते हैं। तो मांग मांग के खाते हैं। घर वाले कहते हैं अरे तुम साधु हो जाओगे, तुम्हारा कौन करेगा, तुम्हारे पैर ऊंच नीच हो जाएंगे। अरे बढ़िया दुनिया के लोग शादी कर रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक घर गृहस्थी बसा करके सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। तुमको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारा भार कौन लेगा, कोई हमारी सेवा या भार ले, हम दूसरों का भार लें। ऐसा मजबूत बन के समाज की सेवा के लिए समर्पित हो जाओ। जब तुम दूसरे की सेवा करोगे तुम्हारी सेवा करने वाले मिल जाएंगे। परिवार में भी दूसरों की सेवा तो करनी पड़ती है पहले, तब कहीं जाकर के सुपुत्र हो गया तो सेवा करेगा, और नहीं हुआ तो मरते दम तक तुम उनकी सेवा करोगे लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि आज या कल में, 5 दिन में, 5 वर्ष में अथवा 5 युग में, जब कभी हो संसार सागर से आपका उद्धार कौन करेगा, संत ही करेंगे, संत के अलावा कोई करने वाला नहीं। अन्य देव गोसैया तो मनवाणी के प्रपंच हैं, ये मन से उनकी चर्चा होती है, ये मन से उनकी कल्पना होती है, वाणी से उनकी चर्चा होती है। ये क्या है, परोक्ष के देवी देवता, केवल मन गणंत, ये रियल में है नहीं। संत वह हैं जिनका मन पूर्ण संतुष्ट है और संसार से कृत कार्य है, तृप्त है। अब उनके लिए करने के लिए कुछ भी शेष संसार में बचा नहीं। वे किसी प्रकार की प्रवृत्ति में पड़ने पर अपनी आत्मस्थिति से डिगते नहीं। संसार का उद्धार करने के लिए समाज में आते हैं। महात्मा बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो फिर समाज में आए और समाज के कल्याण के लिए लोगों का भार लिया, लोगों को उपदेश दिया। अपनी ही जन्मभूमि में आ गए थे, अपने ही परिवार के लोगों को शिक्षा देने, उपदेश देने, और उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों ने आत्म कल्याण का काम किया। वे किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर डिगते नहीं, स्थिर रहते हैं, अपनी स्थिति में रहते हैं। प्रत्युत प्रतिकूलता में उनके मन पर वो प्रभाव नहीं डालता। परमार्थ का चौगना रंग चढ़ जाता है। प्रतिकूलताओं वो निखरते हैं, बिखरते नहीं। संत का जो स्वभाव होता है, समझदार व्यक्ति जो होते हैं, विवेकी होते हैं, प्रतिकूलता में और निखर जाते हैं। वो टूटते नहीं, बिखरते नहीं, कमजोर नहीं होते। प्रतिकूलता में भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेम के बिना संत नहीं आते, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ संत बिना बुलाए भी चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संत और जल जहाँ नम्रता होती है वहाँ ठहरते हैं। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, ऐसे ही संत जहाँ विनम्रता होती, सरलता होती, निष्कपटता होती है, वहाँ वो बड़े प्रेम से जाते हैं और वहाँ रहते हैं। संत प्रेम के बस में होते हैं, अतएव प्रेम रखने वाले के यहाँ वे चले जाते हैं। श्रद्धाहीन के यहाँ वे क्यों जाएं, उनका कोई स्वार्थ तो होता नहीं, लोगों की ड्योरी को जो हारते रहे, है ना। जहाँ प्रेम होता है, विनम्रता होती है, भक्ति होती है, वहाँ वो जाते हैं। संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, आत्मचिंतन और वैराग्य, ये सद्गुण जिसके जीवन में होते हैं उनका जीवन का भाग्योदय समझना चाहिए। तो ये संत कबीर और उनके उपदेश में गुरुदेव जी ने यही बताया है कि हमें सरल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, गुरु बंदगी करना चाहिए, और आत्मचिंतन करते हुए वैराग्य पूर्वक जीवन जी करके इन सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसित करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।
महल जाल के धंधा भारी परख लखायो भेव तुमको परख लखायो भेव तुमको वंदने है गुरुदेव वंदने है गुरुदेव तुमको वंदने है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजते हारे वेद शास्त्र सभी खोजते हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदने है गुरुदेव वंदने है गुरुदेव तुमको वंदने है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदने है गुरुदेव वंदने है गुरुदेव तुमको वंदने है गुरुदेव साहिब कबीर है पद दाता साहिब कबीर पद दाता पूर्ण परक समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदने है गुरुदेव वंदने है गुरुदेव तुमको वंदने